आइए बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को यहाँ पर पढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x² माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 1 और x प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक मूल a से बड़ा है तथा दूसरा मूल a से छोटा है, तो a के मान होंगे। पहले ऑप्शन में दिया है -1, a का मान जो ना वो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। फिर कह रहा है कि a का मान 0 से बड़ा है लेकिन -1 से छोटा है। फिर कह रहा है a का मान 0 से बड़ा या बराबर है। a का मान ये कह रहा है कि -1/2 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ये चार ऑप्शन हमें प्रश्न में दिए गए। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा लिखें, मुख्य अवधारणा, ठीक, तो प्रश्न संबंधित अगर मुख्य अवधारणा हम देख लें तो मान लें अगर कोई के हमारे पास कोई अचर मान है, जो हमारे पास कोई समीकरण के जो दो मूल हैं अल्फा और बीटा, क्या है, के हमारे पास कोई एक अचर मान है जो अल्फा और बीटा के क्या है, मध्य में स्थित है। ठीक, यहाँ से हमने मान लिया कि हमारे पास के कोई एक अचर मान है जो अल्फा और बीटा जो समीकरण के मूल हैं द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा के बीच स्थित है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन बनती है उसकी बात कर लेते हैं। बीच स्थित है, ठीक, अगर वो इसके बीच में स्थित है और हमारे पास जो समीकरण है द्विघात समीकरण वो मान ले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। इसमें अल्फा और बीटा इसके मूल है, जो इसके बीच में स्थित कोई एक के हमारे पास अचर मान है। ठीक, तो जब a का मान ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक, तो हम जानते हैं जो हमारे पास कुछ इसका ग्राफ बनता है, अगर उसका हम आइडिया ले लें केवल, तो a ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि परवलय का मुंह जो होगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल जाएगा हमें। ठीक, यहाँ पे हमने एक मूल ये अल्फा मान लिया, इधर मूल हमने बीटा मान लिया, इसके बीच में कहीं स्थित है हमारे पास के यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर के स्थित होगा तो के हम देख रहे हैं कि के का हमें ये मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऋणात्मक मान मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर अगर हम एफ के लिखते हैं तो एफ के का मान क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि के की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, अगर इसी जगह ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ए का मान लेस देन 0, ये तो ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। अब अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर लेस देन 0 के लिए अगर देखें a लेस देन 0, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं कुछ, तो ग्राफ हमारा नीचे की ओर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास a का मान लेस देन 0 है। अब यहाँ पर अगर मूल अल्फा बीटा है, ठीक, इधर हमारे पास ये अल्फा है, इधर ये बीटा है, और यहाँ पे इनके बीच में कहीं के यहाँ पर स्थित है, तो के हमें धनात्मक मिलेगा। मतलब कि एफ के की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन 0 मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हमें जो समीकरण दिया गया है अगर उसकी बात कर लें तो यहाँ से हमें एफ के क्या मिलेगा, एफ के लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। अब हमें जो समीकरण दिया गया उसकी बात कर लें, अगर ये दिया गया है 2x² माइनस का 2a, सही कर लेते हैं इसे, ये 2a प्लस का 1, ये x हो गया, फिर ब्रैकेट में आ गया a प्लस 1, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान 2 है, ax² लिखते हो तो a का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 जो है हमारे पास यहाँ पर, ये 2 जो लिखा है 2 का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये तो दिख रहा है ना सभी को यहाँ पर इस समीकरण से देख के। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एफ ए होगा पूरा, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि देखो एफ के क्या था, लेस देन 0 था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है उसको ए से क्या करते हैं, संतुष्ट कराते हैं, एक्स की जगह ए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2a², फिर अगर हम यहाँ पर 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे भी ए मिलेगा क्योंकि एक्स की जगह ए रखोगे, तो यहाँ से 4a² हो जाएगा, और फिर माइनस का हो जाएगा 2a, और फिर प्लस का मिल जाएगा हमें a² प्लस a और लेस देन 0। हमने x की जगह क्या किया, जहां जहां x था वहां पे a रख दिया और अंदर गुणा कर दिया, इसका मान लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर इसको हल करते हो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का a² माइनस का a लेस देन 0। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि माइनस से जब हम गुणा करते हैं किसी असमिका में तो लेस देन ग्रेटर देन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से a² प्लस a ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से हो गया a, अगर हम कॉमन निकाल लें तो a प्लस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको हम वेवी वक्र विधि से हल करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू तो एक -1 हो गई, यहाँ से a की वैल्यू 0 मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब हम दाईं ओर तो पहले धन लगा लेते हैं, फिर हम घात देखते हैं, तो 0 यहाँ से मिला था, घात विषम है, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, यहाँ पे भी घात विषम है, मतलब घात 1 है, चिन्ह परिवर्तित करके प्लस कर लेंगे। हमें कौन सा मान चाहिए, ये ग्रेटर देन वाला, मतलब कि ये वाला क्षेत्र चाहिए जहां जहां प्लस लगा है, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया,
ये इधर के कौन सा एरिया है, ये इधर माइनस अनंत है, इधर कौन सा है प्लस अनंत है। तो यहाँ से इसका जो अगर हल क्षेत्र देखें तो यहाँ से ए का कौन सा मान आ जाएगा, ए का मान जो है वो यहाँ से तो लेस देन -1 है, तो ए का मान लेस देन -1। और कहाँ पर हमें मिल रहा है, एक तो हमें कहाँ मिल रहा है, एक हमें यहाँ पे मिल रहा है, और ना लगा के हम ये लिख देते हैं ए लेस देन, हमारे पास किस पे मिल रहा है, -1 पे, तो ए लेस देन -1। और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, और आ जाएगा कि ए का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 पे, तो ए का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों स्थितियों पर हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मान है वो हमारा एक मूल ए से बड़ा है और दूसरा मूल ए से छोटा है। तो यहाँ से हमारे दोनों स्थितियां यहाँ पर क्या है, ए का मान एक तो लेस देन -1, और यहाँ पे हम तथा लगा के दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी स्थिति होनी चाहिए ए ग्रेटर देन 0। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रश्न का हमारे पास उत्तर हो जाएगा ए लेस देन -1 और ए ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए लेस देन 0, मतलब कि बी ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर, ए का मान लेस देन, ए का मान ग्रेटर देन 0 और ए का मान लेस देन -1, मतलब कि ए का मान कितना होना चाहिए, ए का मान हमारा 0 से बड़ा आना चाहिए और ए का मान जो है -1 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों स्थितियों फॉलो होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। तो आशा करते हैं सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका उत्तर। धन्यवाद।